दोस्तों, आतंकवादी यासीन मलिक जो कि आज की तारीख में जेल में है, उसने बड़ी एक्सप्लोजिव कुछ बातें करी हैं और उससे पूरा एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, सब लोग ऐसे हिल गए। उसने बात ही ऐसी कर दी। उसने ये बोला कि जो भी मैं कर रहा था, विदेशों में जाके बात करना, पाकिस्तान में जाके बात करना, इधर बात करना, वो बात करना, उसमें से ज्यादातर भारत के खिलाफ थी। वो कहता है कि यार ये तो फैसिलिटेट मुझे भारत की सरकार ने करा है। ये भारत की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बोला कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करिए। उसने डायरेक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बोला कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे यह बोला है कि यू आर द फादर ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट इन कश्मीर। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं यासीन मलिक ने कि सर चकरा जाता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बातें सच हैं या गलत हैं, दैट नोबडी कैन से, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये सारी की सारी बातें बताई हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, फिर डिस्कस करते हैं कि बोला क्या है। 25 अगस्त को एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करा यासीन मलिक ने और बोला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पर्सनली मुझे थैंक करा, मुझे धन्यवाद बोला, आफ्टर ही मेट लश्कर तैयबा फाउंडर एंड 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सईद इन पाकिस्तान। यानी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम, उन्होंने बोला कि यासीन मलिक जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप पाकिस्तान गए और आपने हाफिज सईद से बात करी। या आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपने अच्छी खिदमत करी है। ये कहते हैं कि सीनियर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल से भी उनकी बात हुई, और ये कहते हैं कि स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वीके जोशी दिल्ली में इनसे मिले बिफोर ही वेंट टू पाकिस्तान। ये मिले उनसे और इनको बोला कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आप एंगेज करिए और आप टेररिस्ट लीडर्स के साथ एंगेज करिए, खासतौर से हाफिज सईद के साथ आप बात करिए और आप हमारे बयान उनके सामने रखिए कि हम क्या चाहते हैं। यानी कि उस समय भारत की सरकार, अकॉर्डिंग टू यासीन मलिक, ये कह रही थी हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे हमें पाकिस्तान के साथ शांति चाहिए, चाहे उसके लिए हमें हाफिज सईद से क्यों ना बात करनी पड़े। बेसिकली यासीन मलिक यह कह रहा है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मैं बहुत बड़ा हिस्सा था भारतीय सरकार और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। ये इसका क्लेम है, ये इसने एफिडेविट फाइल करा है। ये कहते हैं कि मैं मान गया इनकी बात और फिर मैं यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हाफिज सईद वगैरह बाकी सब लीडरान से मैं मिला वहां पे, और वहां पे मैंने एक स्पीच दी और मैंने बोला कि आप अमन और शांति की बात करिए। इफ समबडी ऑफर्स यू पीस, परचेज पीस विथ हिम। अब आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, मलिक सेड, यासीन मलिक कह रहा है कि वीके जोशी ने बोला, एक होटल के कमरे में मुझसे मिले और बोला कि भाई भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसी शाम ये गए और ये भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले। वहां पे मनमोहन सिंह जी ने इनको बोला कि यासीन मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, पेशेंस के लिए, डेडिकेशन के लिए, इन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, चिदंबरम से मिले, आई.के. गुजराल से मिले, राजेश पायलट से मिले, और ये कह रहे हैं कि 1990 में जब मेरा अरेस्ट हुआ तो वो 6 सरकारों के साथ एंगेज कर चुके थे। अब ये देखिए, उसमें लिखा है और ये स्टेट करा गया, वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूं एफिडेविट से, नॉट ओनली वॉज आई प्रोवाइडेड डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट द कश्मीरी कॉज, but I was actively roped in time and time again by the said governments in power and was actively persuaded to speak on international platforms। यानी कि ये बंदा ये कह रहा है, according to यासीन मलिक, कि जो ये भारत के खिलाफ जाके और कश्मीर के बारे में जहर उगलता था देश विदेश जाके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये कह रहा था भारत की सरकार ने बोला है कि ठीक है भाई तू उगल ले, तुझे जो बोलना है तू बोल, चिंता मत कर, बस हाफिज सईद से बात करवा दे यार, किसी तरीके से कुछ ये मामला हो जाए। अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को 1990 उनकी हत्या का मामला इसके ऊपर है, इसने मारे भी थे।
किडनैपिंग रुबैया सईद। रुबैया सईद ये जो महबूबा मुफ्ती की बहन, उसको इसने किडनैप करा था। और 1990 एथनिक क्लेंजिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। अब हुआ ये कि ये सारे के सारे काम कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। इसने जो नाम लिया, इसने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम लिया है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो अकॉर्डिंग टू हिम वाज रनिंग दिस ऑपरेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आईबी ये ऑपरेशन रन कर रहा था। उसके स्पेशल डायरेक्टर जोशी साहब से मिले और जोशी साहब ने बोला कि अच्छा यहां जाओ, पाकिस्तान में यहां जाओ, इससे बात करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उसने बोला ठीक है साहब, मैं जाके बात करता हूं। इसके बीच में दोस्तों क्या होता है कि पार्लियामेंट अटैक, अफजल गुरु को फांसी हो जाती है। ही वॉज अक्यूज्ड इन द पार्लियामेंट अटैक। उनको हर घर से अफजल निकलेगा, ये सब ड्रामा। ये कह रहा है कि इसमें भी मेरा हाथ था और पूरे के पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ऑर्गेनाइज करने में मेरा हाथ था। ये पहुंचते हैं पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत लंबा चौड़ा एक मार्च निकलता है। ये उस मार्च में होते हैं और इनके बगल में होता है हाफिज सईद। और उस वक्त ये हाफिज सईद के लिटरली पैर पकड़ लेता है, क्योंकि हाफिज सईद इसको ये बोलता है कि तू दोनों तरफ से खेल रहा है, तू तो भारतीय एजेंसियों की तरफ से भी खेल रहा है, तू हमारी तरफ से भी खेल रहा है। ये आदमी इतना डर जाता है, इतना खौफजदा हो जाता है, ये लिटरली उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है और बोलता है कि मुझे मारना मत, अपनी जान की रहम की भीख मांगता है। तो ये सारी की सारी बातें उसने एफिडेविट में लिखी हैं, पूरी नहीं, वॉट एवर इज कम आउट इन द मीडिया, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों यहां पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक जमाने में जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे, खासतौर से हुर्रियत वाले, यहां पे पाकिस्तान हाई कमीशन है चाणक्यपुरी में, नई दिल्ली में। ये लोग इफ्तार पार्टी, ये जहाज पकड़ के कश्मीर से आते थे, यहां पे जहाज पकड़ के दिल्ली के बीचों बीच आते थे, पाकिस्तान हाई कमीशन जाते थे। और सिर्फ ये नहीं जाते थे कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट, यहां के सिविल सोसाइटी के लोग जाते थे भाई, और वहां पे एंटी इंडिया भाषण चलते थे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर। सामने उनकी फौज के अफसर बैठे हैं, जो उनके डिफेंस अटैचीज हैं, वहां पे उनका हाई कमिश्नर बैठा है, सारी की सारी पाकिस्तान का मीडिया बैठा है वहां पे। और उनको बुलाया जाता था क्योंकि उस वक्त भारत को या भारत की सरकार को एक वो बात थी कि यार हम कितने देखो उदारवादी हैं, हमारे देश के खिलाफ कोई गाली दे रहा है, लेकिन हम इतने बड़े दिल वाले हैं कि वो दिल्ली के बीचों बीच खड़े होकर मोदी ने सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। एक बार जब गए वहां पे, वही इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो पहले इनको ब्रीफ कर रहे थे कि जाओ हाफिज सईद साहब से कोट एंड कोट बात करो, वही आईबी वाले अब खड़े थे। लीडरशिप मैटर करती है ना। आईबी वाले खड़े थे, हम देख रहे हैं कि कौन अंदर जा रहा है बेटा, हम देख रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हें पार्टी करनी है, तुम्हें पार्टी करनी है पाकिस्तानी हाई कमीशन में, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, हम बाहर खड़े हैं। उनको पता था कि आईबी रगड़ देगा, उनको पता था। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, इफ्तार पार्टी का सिलसिला जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का है वो लगभग खत्म हो गया, खासतौर से हुर्रियत को लेकर। अब वो करते हैं अपनी अंदर पार्टी, वो अपनी अंदर करते हैं, लेकिन सारे के सारे जो सिविल सोसाइटी वाले थे, जिनका बड़ा दिल धड़कता था कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, जमा दिया उनका दिल अच्छी तरीके से एक बार। और मुझे लगता है कि देश को यही करना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कह रहे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यासीन मलिक ने सच बोला या एफिडेविट में झूठ बोला, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूं, वो तो मीडिया ने रिपोर्ट करा तो मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहा हूं। लेकिन अगर इसमें 10% भी सच है ना, और वो तो मर्डर है, जो आदमी कत्ल कर सकता है वो झूठ क्यों नहीं बोलेगा, झूठ क्यों नहीं बोलेगा वो। मैं यासीन मलिक की बात कर रहा हूं। लेकिन यार मुझे लगता है कभी कभी कि अगर इसमें 10% भी सच है तो कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। आपको यासीन मलिक को यह बोलना चाहिए था कि तू जा पाकिस्तान, हाफिज सईद से बात कर, पता लगा वो रहता कहां है। ये उल्टा वहां पे माफिया मांग रहा है। और दोस्तों यहां पे हम लोगों ने, मैं बता रहा हूं आपको, हजारों करोड़ दिए, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जाके इंटरनेट पे खुद चेक करिए, गूगल पे जाइए, चेक करिए। आपने यानी कि आपकी सरकार ने पहले हजारों करोड़ रुपए दिए पूरे हुर्रियत को, और बाकी जो भी भारत से कह रहे थे ना कि कश्मीर आजाद हो जाएगा, उन लोगों को पैसे दिए इन लोगों ने। अब क्यों दिए ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यासीन मलिक की बात हो रही है इसलिए पैसे दिए। ये जो गिलानी था ना, आपको याद है गिलानी, वो बुड्ढा हुर्रियत वाला, वो आता था दिल्ली। ओ भाई साहब, उसको मंत्रियों वाला प्रोटोकॉल मिलता था, आगे कमांडो पीछे कमांडो।
अपने इलाज के लिए जा रहा है तो पता नहीं क्या क्या उसके खर्चे हो रहे हैं, यहां पे रह रहा है, वहां पे रह रहा है, उसके पोती या पता नहीं किसका घर साउथ दिल्ली में, करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठी। बहुत मोटा पैसा भारत सरकार ने खर्च करा था और इनको पैसे देते थे। और क्यों देते थे? कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यह बात थी उस जमाने में, भारत सरकार जो पॉलिसी ऐसी थी, बात यह थी कि हां कभी ना कभी कश्मीर में प्लेबिसिट होगा, कभी ना कभी कश्मीर में जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेबिसिट की बात पाकिस्तान करता है ना, तो कभी ना कभी वो प्लेबिसिट टाइप का होगा और कश्मीरियों को बोला जाएगा कि तुम वोट दो इंडिया या पाकिस्तान। तो अगर हम इन लोगों को खुश रखेंगे तो जब प्लेबिसिट होगा उस समय कश्मीरियों को बोलेंगे नहीं, इंडिया के साथ तुम्हारा मुस्तकबिल सेफ है। ये देखो, ये ब्लैकमेल चल रहा था और ये भाई यहां पे दिल्ली में बैठे बैठे खुशी खुशी ब्लैकमेल हो भी रहे थे। ये हाल है दोस्तों। जो भी हो अच्छा बुरा, एक बात तो मैं मानता हूं, मोदी जी को यह बात पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनसे बातचीत मत करो, ये हुरियत फुरियत वाले जितने भी हैं ना, ये इनसे बात मत करो, ये लातों के भूत हैं। इनको चमकाओ दिन रात, ये गलती करें ना करें इनको चमकाओ, इनकी चूड़ियां कसो, तब जाके लाइन पे आते हैं। ये देखो यार, इट इज सो शेमफुल। मैं कह रहा हूं बंदा झूठ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं 99% झूठ बोल रहा है अपने एफिडेविट में। अगर ये 1%, 10% छोड़ो, 1% भी सच है ना, तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लीडर्स से, अब देखिए इसमें जो नाम लिया इन्होंने, अब अटल जी नहीं रहे और गुजराल साहब नहीं रहे और राजेश पायलट साहब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया है। सोनिया गांधी जी और पी चिदम्बरम, इन लोगों का नाम लिया है उन लोगों ने, ये इसने यासीन मलिक ने, और बाकी लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। कोई जाए बातचीत करे कि क्या, बिकॉज दिस इज वेरी एक्सप्लोसिव। मीडिया उसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा है जितना मीडिया को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, कुछ इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होना चाहिए। वेदर NIA इन्वेस्टिगेट्स या CBI इन्वेस्टिगेट करे, कोई ना कोई तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे यार, कि ये जो बंदा जो कह रहा है। देखिए ना, बात ये होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना, वो तो है तो प्रोफेशनल, वो तो नेता नहीं है, वो तो एग्जाम देकर आए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड है। यानी कि आप अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन गलत दे दें देश को अगर गलत पॉलिटिकल डायरेक्शन मिल रहा है या फॉरेन पॉलिसी का गलत डायरेक्शन मिल रहा है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू यासीन मलिक, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं कहा, मैं कह रहा हूं यासीन मलिक ये कह रहा है। उसने एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में भाई अगस्त में, और वो ये कह रहा है कि मुझे बोला था इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कि तुम जाओ हाफिज सईद से बात करो, और जब मैं वापस करके आया तो भारत का प्रधानमंत्री मुझसे मिलता है और ये कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। मैंने पढ़ा, मेरे तो होश उड़ गया, मैंने बोला ये होता था, ये चल रहा था। अब सोचिए कितना सही है कितना गलत, आई कैन नॉट से, बट जैसा मैंने बोला दोस्तों 1% भी सही है ना, तो बहुत शर्म की बात है।